तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे रीजनिंग बाय जफर सर यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ और भी जो प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं सभी जगह पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फाउंडेशन क्लास यानी रीजनिंग का बहुत बेसिक से चल रहे हैं, जीरो से टॉप लेवल तक का जो हम क्लास कर रहे हैं उस क्लास के कड़ी में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपके जितने भी एग्जामिनेशन यानी आप जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें तो जरूरी है ही, साथ ही साथ आप एसएससी के और भी एग्जाम्स देख लो, बैंक का देख लो, रेलवे का देख लो या स्टेट लेवल का जो भी और एग्जाम्स है, सारे एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से, और इसमें एक दो क्वेश्चन जो पूछेगा दो में दो नंबर आसानी से कैसे आएगा उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंस जिसमें कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू सारा चीज यहाँ पे आपको इसमें मिल जाने वाला है। तो देखना सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें ए बी सी डी जेड, यह डी तक का है, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। तो नॉर्मली हम लोग ए बी सी डी ए टू जेड ऑर्डर में लिख सकते हैं किसी भी चीज को, या जेड टू ए में हम लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हम देखें डी ई लिखती है, ठीक है, एफ जी एच और आई, सॉरी, देखो। तो अब और क्या हो सकता है, पहले वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, या हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल। ऐसा लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो ए बी सी डी को हम कई तरह से लिख सकते हैं, उसी तरह नंबर को 1 0 to 9 लिख सकते हैं, 9 to 0 लिख सकते हैं, पहले इवन नंबर फिर बाद में और नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, बहुत सारे तरीके से हम सजा सकते हैं। यहाँ पे जो है लॉजिकल जो आपका सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, अब उन वर्ड्स को अरेंज करना होगा। जैसे अगर हम लिख दें दिल्ली, एशिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, इंडिया। अब इस तरह से कुछ वर्ड्स लिखे गए, इन वर्ड्स को हम बोलेंगे भाई इसको अरेंज कर दो। तो अरेंज आप कैसे करोगे, तो आप अगर दिल्ली से निकलोगे बाहर तो दिल्ली से बड़ा इंडिया, इंडिया से बड़ा में आएंगे तो एशिया, एशिया में बड़ा में जाएंगे तो वर्ल्ड, वर्ल्ड में जाएंगे तो यूनिवर्स। या हो सकता है कि यूनिवर्स से दिल्ली की तरफ आए, ये भी हो सकता है कि बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा की ओर जाए। तो इसमें कुछ ऐसे टाइप से तरीका है जिसको समझो और उसी के आधार पे क्वेश्चन को बनाओ। जैसे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे रूल 1 में अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के हिसाब से हम इसको सोच सकते हैं। जैसे साइज में हम कुछ एग्जांपल ले लें, चींटी, कैट, डॉग, एलिफेंट, यह साइज के हिसाब से हो गया, ठीक है। या इसमें ले सकते हैं इमली का पत्ता, आम का पत्ता, ठीक है। उससे और बढ़ा जाएंगे तो आपका इमली का पत्ता हो सकता है, आम का पत्ता, केला का पत्ता सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके साइज के हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है, एक नंबर में। दूसरा नंबर में और क्या सोच सकते हैं हम, तो सोच सकते हैं प्रोसेस, प्रोसेस या साइकिल। जैसे इसमें क्या हो सकता है भाई, तो सीड हो गया बीज, किसी चीज का सीड यानी बीज, बीज से क्या बनेगा पौधा, पौधा से क्या बनेगा पेड़, पेड़ से क्या बने मिलेगा तो फल मिल सकता है। ये हो गया इसके प्रोसेस से साइकिल के अकॉर्डिंग। कई बार होता है इसका वैल्यू, जैसे
आयरन, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ऐसे करके इसके इसका जो वैल्यू है, ठीक है, उससे हम चल सकते हैं। अगर हम चाहें तो फोर्थ में हम टाइम या एज के हिसाब से भी हम सोच सकते हैं। जैसे इन्फेंट, छोटा बच्चा, चाइल्ड, उससे थोड़ा बड़ा, इससे बड़ा हो जाता है एडल्ट, एडल्ट, उसके बाद हम बोल सकते हैं इसका ओल्ड, बूढ़ा। तो इस तरह से हम जा सकते हैं इसके टाइम या एज के हिसाब से, ठीक है। हम सोच सकते हैं काउज एंड इफेक्ट से, काउज एंड इफेक्ट, जैसे जैसे बीमारी, बीमारी होने के बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल, वहां मिलेगा डॉक्टर, डॉक्टर करेगा डायग्नोज, डायग्नोज करने के बाद देगा मेडिसिन, मेडिसिन के बाद हमें होगा हेल्थ इंप्रूवमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट। ऐसे करके हम सोच सकते हैं कि इसका काउज एंड इफेक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। फिर आपका हेरारकी हो सकता है, हेरारकी, जैसे पियोन, क्लर्क, ऑफिसर, मैनेजर, डायरेक्टर, ठीक है, या फिर आपका चेयरमैन। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इन तरीकों से हमें देखना होगा। तो मेन अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना है सारे वर्ड्स को, जितने वर्ड्स रहेंगे उन वर्ड्स को आपको ध्यान से देखना है। फिर उसका जो है देखना है कि किस तरह से उसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब चलो देखो क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको रिलेट करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। गेहूं, व्हीट, ड्रॉट बॉल यानी लोई, टू बेक मतलब सेकना, टू ग्राइंड पीसना, और रोटी। तो अब देखो सबसे पहले इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, फिर हम तरीका बताएंगे कि कैसे इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना है, बिना ज्यादा मेहनत किए भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखना। सबसे पहले हमारे पास गेहूं मिला, सबसे पहले क्या मिला, गेहूं। गेहूं को हम सबसे पहले उसको ग्राइंड कराने गए, पिसवाने, ये हिंदी में लिखो, ठीक है, पिसवाने गए। पिसाने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लोई बनाए, उसको आटा को गूंथ कर लोई, लोई बनाने के बाद क्या करेंगे हम, सेकेंगे, सेकना, सेकने के बाद क्या मिलेगा, रोटी। अगर खाना बोलता तो खाना आ जाता। तो अब ये एक प्रोसेस है, लेकिन भाई मेरे यहाँ पे वैसा लिखा हुआ नहीं है, इसका जो नंबरिंग है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखा है। तो इसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो आप यहाँ पे आओ, सबसे पहले क्या शुरू होगा, गेहूं मिलेगा, वन, वन से शुरू नहीं है, वन से शुरू नहीं है, वन से शुरू है। अब देखो वन से दो दो ऑप्शन शुरू है, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, रोटी, रोटी कितना नंबर में है, 5 नंबर में है। तो वन से शुरू, 5 पे खत्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो अब इसको शॉर्टकट तरीका से क्या करना है, तो जिससे शुरू होगा और जिसपे अंत होगा, इन दो बातों पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है भाई, शुरू जिस पे हो रहा है और जिस पे खत्म हो रहा है, यानी फर्स्ट से लास्ट बीच में अरेंजमेंट सही होगा। तो 50% ऑप्शन निकल जाएगा पहला नंबर ढूंढने पे, दो ऑप्शन बाहर निकल गया। लास्ट वाला से देख लो तो हो जाएगा, अगर लास्ट में 5 5 सेम होता तो बीच में का और चेक कर लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है फल, हार्वेस्ट, सीड, सेल बिक्री, और प्लांट। तो सबसे पहले क्या होगा, बीज, सीड। अब यहाँ सीड है, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, तो लास्ट में इसको बिक्री करेंगे, सेल करेंगे, यानी 3 पे शुरू और 4 पे खत्म। अब 3 से शुरू 4 पे खत्म, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिलहाल दो ऑप्शन तो बाहर हो गया।
देखो सबसे पहले क्या मिला, सीड। सीड से क्या हुआ, प्लांट बना, यानी 3 के बाद 5 होना चाहिए। 3 के बाद 5 यहाँ पे है, 3 के बाद 5 है, यहाँ 3 के बाद 1 हो जा रहा है। फ्रूट तो बाद में आएगा ना, डी बाहर। हमारा आंसर ए हो गया। अब इसको अगर सीक्वेंस में मिलाएं तो क्या पता चला, सबसे पहले होगा सीड, सीड से बनेगा प्लांट, प्लांट, ठीक है, 5 हो गया। प्लांट से क्या बनेगा, तो फ्रूट बनेगा, फ्रूट। फ्रूट से क्या मिलेगा भाई, फिर फ्रूट के बाद क्या मिलेगा, तो उसको काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद क्या करेंगे भाई, हार्वेस्ट जब हो जाएगा तो उसको बेचने चल जाएंगे, यानी वो सेल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इतना नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन को देख के एलिमिनेट करके आंसर तुरंत लाना है। अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जजमेंट, अरेस्ट, प्रिजन, जेल, कोर्ट और क्राइम पनिशमेंट। सबसे पहले क्या होगा, तो बंदा सबसे पहले अपराध करेगा, क्राइम करेगा, यानी 5 से शुरू होना चाहिए। अगर वो क्राइम करता है तो सबसे पहले उसको क्या होगा, तो एफआईआर कहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो अगर रहता तो एफआईआर करते, तो फिर 2 में होगा उसका अरेस्ट हो जाएगा। यानी क्राइम करने के बाद अरेस्ट करेंगे तो 5252 दो जगह पे है। अब अरेस्ट करने के बाद हम ले जाएंगे कोर्ट में, अदालत के पास 4 में, अदालत में जाएगा। अदालत अब उसको क्या करेगा भाई, जजमेंट, फैसला सुनाएगा। एक हो गया। फैसला सुनाने के बाद उसको क्या होगा भाई, उसको क्या होगा, तो अब देखो 5241, 5241, 52 कोई नहीं है, ये ऑप्शन सब बाहर हो गया। 5241 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पनिशमेंट होगा, दंड सुनाया जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद 3 प्रिजन, जेल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5241 3 और 6 रहता तो भी जा सकता था, जेल में मिला, अब उसको पनिशमेंट हो गया, लेकिन बेहतर जवाब ये हो जाएगा। कई बार जब वर्ड समझ में नहीं आएगा तो भी हम उसको बना सकते, देख करके समझ कर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर है, वर्ड है, लेटर है, फ्रेज है, पैराग्राफ है, सेंटेंस है। तो अब सबसे इसका छोटा यूनिट कौन सा है, तो सबसे छोटा यूनिट होता है लेटर। 3 सबसे छोटा कौन हो गया, लेटर। कुछ लेटर को मिलाकर, मोर देन 1 लेटर से मिलाकर वर्ड बनता है, तो 3 के बाद 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। अब 3 2 कहीं दो दो ऑप्शन है, 3 2 तीन तीन ऑप्शन है। अब अगर 3 से 2 बना, अब 2 वर्ड मिलाकर एक फ्रेज बनता है, तो हो गया 4। अब फ्रेज मिलाकर के क्या बनेगा भाई, फ्रेजेस को मिलाकर के हम सेंटेंस बनाएंगे, 6 हो गया। सेंटेंस बनाने के बाद क्या होगा, मल्टीपल सेंटेंस से एक पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ यानी 5 बन गया। पैराग्राफ बनने से फिर क्या होगा, चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, 6 को यहाँ मिला दिए। अब जरा देखो, 3 पे शुरू 1 पे खत्म, 3 पे शुरू 1 पे खत्म, 3 से शुरू 1 पे खत्म, ये बाहर और ये बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पे 324, 324 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। 324 4 में क्या है, हाँ, फ्रेज, फ्रेज के बाद सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लॉजिकल सीक्वेंस जो होता है, जिसको कई बार जंबलिंग के भी नाम से जानते हैं, जंबलिंग या लॉजिकल सीक्वेंस या सीक्वेंसिंग ऑर्डर या ऑर्डर सीक्वेंसिंग, बहुत तरह से नाम हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा होता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर, मंथ, सेकेंड, डे, मिनट और वीक। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले सेकेंड होगा, सेकेंड्स के बाद क्या होगा, मिनट, मिनट के बाद क्या होगा, आवर, आवर हो गया। 351, 351 नहीं है, 351 नहीं, 351 नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन को देखो, एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे सोच रहे हो तो इसको कैसे बनेगा, बनाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, आवर के बाद क्या आएगा, तो डे आ गया। डे के बाद क्या आ जाएगा, वीक आ जाएगा। वीक के बाद क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चाहो तो पूरा बना सकते हो, चाहो तो आंसर डायरेक्टली भी ला सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार्म सेट, कार्यालय, कार, जगना, अलार्म बजना, तैयार होना। तो सबसे पहले अलार्म बजेगा 5, 5 से शुरू कोई ऑप्शन नहीं है, तो कुछ और सोचेंगे। 5 से अगर शुरू नहीं तो कुछ और सोचेंगे। देखो कहीं कुछ मिसिंग किए होंगे,
हाँ, तो सबसे पहले अलार्म को सेट करेंगे। अलार्म सेट होगा 1, अलार्म सेट होने के बाद अपने समय पे बजेगा 5, 1 5, 1 5 नहीं है, 1 5 नहीं बाहर हो गया, ठीक है? अब 1 और 5 हो गया। जब अलार्म बजेगा तो बजने के बाद क्या हम करेंगे, जग जाएँगे, 4 हो जाएगा। 1 5 4, तो 1 5 4 यहाँ भी है, 1 5 4 यहाँ है। जगने के बाद हम क्या करेंगे भाई, गेट रेडी 6 आ जाएगा। गेट रेडी यानी 6, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। पूरा बनाना नहीं है, पूरा देखोगे करोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सोचो ना, पहले अलार्म सेट कर दिया 1 नंबर में, अलार्म सेट करने के बाद अलार्म बज गया, बजने के बाद हम जग गए, जगने का क्या है 4 है। 4 के बाद क्या होगा, हम अब गेट रेडी होंगे, तैयार होंगे, तैयार होने के बाद 1546, 154, 1546, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन को देखना और आंसर करना है। अब इसमें उलझे हुए नहीं रहना, आराम से देखो, बनाओ और क्लियर करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीदना, डिनर, मार्केट, वेजिटेबल और कुक। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे बाजार, मार्केट जाएंगे, ठीक है? 3 नंबर से शुरू होगा। मार्केट जाने के बाद हम क्या करेंगे, वेजिटेबल लेंगे, 3 से शुरू, उसके बाद 4, वेजिटेबल लेकर के उसको खरीदेंगे, ठीक है? तो 1। अब देखो 3 4 1 कहीं है, तो 3 4 1 यहाँ दिख रहा है, ठीक है? अब उसके बाद देखो 4 1 खरीद लिए, खरीदने के बाद उसको लाके पकाएंगे, पकाने के बाद अब क्या करेंगे, उसको खाएंगे, डिनर करेंगे, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ भाई, तो डी हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को तो बता दो कमेंट करके, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जरा सोच के बताना क्या होगा। एक मिनट, वेतन, सैलरी, रिक्रूटमेंट, एक मिनट रुक जाओ, कॉल आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिक्रूटमेंट आएगा, 2 होगा। रिक्रूटमेंट आने के बाद आप क्या करोगे भाई, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट के बाद आप करोगे, नहीं रिक्रूटमेंट अभी बाद में आएगा क्योंकि स्कूल भी है। सबसे पहले आप स्कूल जाओगे, स्कूल होने के बाद एजुकेशन लोगे 3, तो 5 3 5 3 होना चाहिए। अब एजुकेशन ले लिया भाई, तो अब आएगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट पहले भर्ती होगा, तो हो गया 2 नंबर। 532, 532 यहाँ नहीं है, 532 यहाँ नहीं है, ठीक है? अब देखो ये 1 लास्ट में और लास्ट में 4 है, हो सकता है हमको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा हो, तुमको भी समझ में हो सकता नहीं आएगा। तो देखो लास्ट में 1 आएगा कि 4 आएगा, 1 है सैलरी और 4 है प्रमोशन। तो पहले सैलरी आता है, बहुत दिन सैलरी उठा के काम कर लोगे तो लास्ट में फिर प्रमोशन हो, 4 पे खत्म होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। योर आंसर विल बी ए। यानी अगर आप जॉब में जाओगे तो जॉब में जाने के बाद सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, अच्छे से काम करोगे, साल 2 साल 3 साल, फिर प्रमोशन होता है, तो लास्ट में यहाँ पे प्रमोशन होगा, ठीक है? चलो, लिखना, राइट, पब्लिश, ऑथर, रीडर, सेल। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले क्या होगा, अगर तुम सोच रहा है कि पहले राइट होगा, तो कहीं ऑप्शन में ए से 1 से शुरू नहीं है, एक जगह पे है, एक जगह पे है। लास्ट में क्या आएगा, पाठक आएगा, ठीक है? लास्ट में पाठक। 3 में क्या है, ऑथर। अगर आप 3 से शुरू करोगे, ऑथर, ऑथर लिखेगा 3 1, 3 1 लिखने के बाद क्या होगा भाई, पब्लिश करेगा, जो पब्लिश करने के बाद सेल में जाएगा 5, 5 में जाने के बाद 4 चल जाएगा पाठक के पास। एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसा हो सकता है कि पहले राइट करेगा फिर ऑथर, नहीं, पहले ऑथर आएगा, ऑथर लिखेगा, लिखेगा तो ऑथर नहीं बनेगा, ऑथर लिखता है, तो बेहतर होगा 31254, 31254, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? पहले लेखक लिखता है, लिखता है तो लेखक नहीं, पहले लेखक से शुरू करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, और रिस्ट है, नेल्स है, शोल्डर है, एल्बो है,
पाम है और फिंगर है। अब देखो नेल भी है ना, नाखून, या तो नाखून से यहाँ तक आओ या यहाँ से इधर आओ। अगर हम उठाते हैं पहले नेल्स को, तो कहीं भी ऑप्शन में नाखून से शुरू नहीं है, तो नाखून को हम नहीं लेंगे, हम शोल्डर को लेंगे। तो अगर ये हमारा शोल्डर है तो शोल्डर से नीचे आओगे तो ये एल्बो हो गया, यानी शोल्डर से शुरू किए, यानी 3 से आए तो एल्बो यानी 4, 3 4। अब यहाँ से जब आओगे नीचे आगे की ओर तो ये हो गया रिस्ट, कलाई। रिस्ट, रिस्ट कितना नंबर में है भाई? रिस्ट है 1 नंबर में। तो 3 4 1, 3 4 1 नहीं है, 3 4 1 है, 3 4 1 नहीं है। अब देखो 1, अब यहाँ के आने के बाद रिस्ट के बाद पाम आएगा, पाम हथेली, तो ये आ जाएगा 5। तो 3 1 3 4 1 5, 3 4 1 5 नहीं है बाहर, हमारा आंसर ये हो गया। अंत में नेल्स में जाएगा 2 नंबर में, 2 नंबर नेल्स है, तो अंत में नेल जाएगा। यानी शोल्डर, सॉरी, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, पाम, फिंगर, नेल, यानी इधर से इधर की ओर आ रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। रिजल्ट, कैंपेन, शपथ यानी शॉन, नॉमिनेशन और पोलिंग, ये एक चुनाव से रिलेटेड बातें बोल रही है। जो चुनाव होता है, चुनाव में जो कैंपेनिंग से शुरुआत होता है वहां से शुरू कर रहा है। देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नामांकन, नॉमिनेशन। सबसे पहले आदमी नॉमिनेशन करता है, नामांकन पत्र दाखिल करता है, अप्लाई करता है कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, इस एरिया से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन होने के बाद अब वो कैंपेनिंग शुरू करेगा, यानी 4 पहले होगा, उसके बाद 2 आएगा कि भाई मेरे वोट मुझे दे दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या 4 और 2 से शुरू कहीं पे है? तो हाँ जी है। अब उसके बाद क्या होगा? कैंपेनिंग खत्म होगा, खत्म होने के बाद फिर पोलिंग शुरू होगा, चुनाव होगा। चुनाव यानी मतदान होगा, ठीक है। पोलिंग होने के बाद जब जीत जाएगा, रिजल्ट आएगा, तो एक हो गया। उसके बाद शपथ पत्र होगा, शपथ देगा कि मैं संविधान का मैं भगवान को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ कि मैं ये करूंगा, हालांकि वो कुछ करेगा नहीं, नाम मात्र का शपथ है, उसका कोई माँ बाप बाद में नहीं है। तो 42513, 42513 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको अरेंज करना है सिस्टमैटिकली वे में कि कैसे क्या हो रहा है। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोला है भाई? रिटर्न जर्नी, ट्रैवल अरेंजमेंट्स, होटल स्टे, साइट सीइंग और रीचिंग द डेस्टिनेशन। अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना है घूमने, ठीक है, अब एक क्लू दिया, या तो 2 से शुरू करो ट्रैवल अरेंजमेंट, या 5 से शुरू करो, 5 में क्या है? रीचिंग डेस्टिनेशन, वो तो नहीं होगा। 3 से शुरू करो, होटल स्टे नहीं होगा। अब इन दोनों से तो नहीं होगा। सबसे पहले 2 में ट्रैवल अरेंजमेंट, यानी टिकट लो, डेस्टिनेशन तय करो, टिकट लो, सामान पैक करो, सब तैयार होके घूमने तुमको कहीं जाना है। तो सबसे पहले 2 में तुम ट्रैवल अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट करने के बाद तुम जाओगे कहाँ पे भाई? गंतव्य स्थान पे पहुंच गया 5 नंबर में, जहाँ पे तुमको जाना था। और उसके बाद फिर क्या होगा? 3 में क्या है? होटल में भी रुक गया, ठीक है, 3 में होटल रुक गया, होटल में रुक गया। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखोगे उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? होटल में जब रुक गया तो क्या होगा? भ्रमण करने दूसरा दिन जाओगे, 4 हो गया। जब भ्रमण हो गया, घूम फिर हो गया, तो अब रिटर्न आओगे 1 नंबर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? तो ए नंबर ऑप्शन में है। योर आंसर शुड बी ए। आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखो ना, रिटर्न तो सबसे लास्ट में होता है ना आदमी, वापसी, तो वापसी यहाँ पे नहीं था, ऐसे ही बाहर हो गया, वापसी यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास, एडमिशन, रिजल्ट, एग्जामिनेशन और मार्किंग। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले एडमिशन होगा, 2। एडमिशन के बाद कहाँ जाएगा बंदा? क्लास में जाएगा। क्लास में जाने के बाद क्या होगा भाई? एग्जामिनेशन होगा, 4। तो 214 कहीं ऑप्शन है? 214 नहीं है, 214 नहीं है, ए हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैलरी, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले आएगा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तुम, ठीक है। ई एफ से शुरू होगा, तो ई एफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, ये नहीं है, बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? अब जब एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन हो गया, तो अब तुम्हारा क्या होगा भाई? इंटरव्यू होगा, बी होगा।
इंटरव्यू बी हो जाएगा। यानी ई एफ बी, ई एफ बी नहीं है, बाहर हो गया, ई एफ बी यहाँ है और ई एफ सी ये बाहर हो गया, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ई एफ बी। उसके बाद क्या हो गया, इंटरव्यू में तुम पास हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा नियुक्ति हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट सही रहेगा। तो यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हनी, फ्लावर, बी और वैक्स। तो सबसे पहले क्या होगा? तो देखो ऑप्शन जो बना रहा है, ये हनी तो बाद में आएगा, बी से शुरू होगा। फ्लावर जाएगा, फ्लावर पे बी आएगा, सी, फ्लावर पे जाएगा। अब सी से शुरू हो सकता था, मधुमक्खी फ्लावर पे गया, ठीक है, लेकिन कहीं भी आपका सी से ऑप्शन नहीं है। तो कई बार हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होगा, डी से शुरू होगा, नहीं वैक्स से। तो सबसे पहले बी, बी बोले तो फ्लावर, फ्लावर पे बी बैठा, बी से बैठने के बाद ए यानी शहद बनाया। अब शहद को निचोड़ने के बाद, शहद को पूरा निचोड़ कर निकालते हैं तो बच जाता, उसको बोलते हैं वैक्स। उसको क्या बोलते हैं भाई, वैक्स बोलते हैं। यानी बी सी ए डी, बी सी ए डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट, फूड, सीड, लीफ एंड फ्लावर। तो सबसे पहले क्या आएगा, सीड आएगा। सीड से क्या बनेगा, प्लांट, यानी सी, सी के बाद ए, नहीं, हाँ सीड, सी के बाद लीफ भी आ सकता है, सी डी, सी डी, सी डी ऑप्शन में है। सी ए नहीं है, सी ए भी है, उसके बाद डी, डी है। अब देखो सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, फूड आएगा, बी से खत्म होना चाहिए, बी से यहाँ यहाँ भी है, ये दोनों तो फिलहाल निकाल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सी, अगर ए से शुरू करें, ए प्लांट से तो शुरू होगा नहीं, ये हो जाएगा सी ए डी, सी ए, पहले लीफ आएगा, लीफ के बाद ई, ई में फ्लावर आएगा, फ्लावर के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फूड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। बोला इन्फेंट यानी शिशु, ब्रीद, प्रौढ़ यानी एडल्ट, एडोलसेंस और बालक। तो सबसे पहले इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, शिशु, नवजात बच्चा। ठीक है, तो अब ये जो है इन्फेंट ए से शुरू होगा। अब ए से कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और लास्ट में कहा जाएगा, ब्रीद यानी ओल्ड पे, तो बी। ए से शुरू, बी पे खत्म, यहाँ पे है, तो फिर पूरा बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सीड, फ्लावर, सॉइल, प्लांट एंड फ्रूट। तो सबसे पहले सीड, ए, सीड मिट्टी में जाएगा, सी, तो ए सी ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम फिर मिट्टी से शुरू करेंगे, फिर हम मिट्टी से शुरू करेंगे। सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी में ए आएगा, सी ए कहीं पे ऑप्शन है, तो हाँ जी सी ए है। ठीक है, उसके बाद डी दिया है, डी में क्या हो जाएगा, प्लांट बन जाएगा। ठीक है, प्लांट बनने के बाद फिर क्या आ जाएगा, बी, बी में फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, फ्लावर बनने के बाद क्या आ जाएगा, फ्रूट निकल जाएगा, ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो अब कई बार हमारा जो माइंड बोलता है वो बोलने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, वो हमें यहाँ दिखना चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है 19 नंबर में कि स्टेम, फ्लावर, रूट, लीफ एंड फ्रूट। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, तो रूट से शुरू करेंगे, सी से दो दो ऑप्शन है। सीड से क्या बनेगा, तना, सी ए दो जगह पे ऑप्शन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखें तो सी ए दो जगह पे ऑप्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखना, सी ए हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, तना आने के बाद, तना आने के बाद डी आ जाएगा, डी लीफ, तो सी ए डी नहीं है, बाहर सी ए डी है। उसके बाद फ्लावर आएगा और लास्ट में आपका फ्रूट आ जाएगा, ए ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर, फीवर, प्रिस्क्राइब, डायग्नोज, मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फीवर होगा, बी। फीवर होने के बाद तुम जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुम्हें डायग्नोज करेगा, पहले देखेगा क्या हुआ है, डायग्नोज करेगा।
डायग्नोज करने के बाद प्रिस्क्राइब करेगा सी। सी के बाद फिर दे देगा मेडिसिन की, जाओ भाई इतना दिन खा के आना या ठीक हो जाओगे। बी से शुरू ई पे खत्म, बी से शुरू ई पे खत्म। तो अब देखो बी ए डी, बी ए डी नहीं है बाहर, बी ए डी है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस, रोड, रूम, हेमलेट और डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तुम जाओ कमरा में, कमरे से बाहर निकलोगे तो घर में आओगे ए में, ए से बाहर निकलोगे तो रोड पे आ जाओगे बी में, रोड से जब बाहर आया, रोड से बाहर तो कस्बा में जाओगे डी में, अब कस्बा से बाहर निकलो डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर सी। आपका 21 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक, वर्ड्स, लेटर, सेंटेंसेस, चैप्टर, पेजेस। तो सबसे पहले लेटर, लेटर के बाद वर्ड, यानी सी बी, सब में सी बी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सी बी। यानी अब जो है वर्ड्स को मिला करके क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। डी, सेंटेंस बन गया। सेंटेंस बनने के बाद क्या बनेगा? तो पेजेस बनेगा। एफ, सीबीडीएफ कहीं ऑप्शन है? सीबीडीएफ नहीं है, सीबीडीई है, सीबी सीबीडीएफ। उसके बाद देख लो सीबीडीएफ, उसके बाद चैप्टर बनेगा, उसके बाद बुक बन जाएगा, यानी ई ए। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मेरे भाई? डी नंबर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बताना। 22 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रॉक, हिल, माउंटेन, रेंज और स्टोन। तो सबसे इसमें पहले क्या होगा? लाइट पे क्या हो रहा है? देखो सबसे पहले हमारा क्या होगा? तो सबसे पहले स्टोन, स्टोन से बड़ा होगा तो रॉक, ई ए। अब ई ए ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, रॉक। अब रॉक से क्या बनेगा भाई? हिल बनेगा, हिल छोटा पहाड़, हिल। उससे थोड़ा बड़ा बनेगा तो माउंटेन, सी। सी से बड़ा बनेगा तो फिर रेंज, पर्वतमाला, डी। ऐसा ऑप्शन कहीं पे ई ए बी, ई ए बी, सी डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब देखो सबसे पहले छोटा पत्थर, पत्थर से बड़ा बना रॉक, बड़ा रॉक, रॉक से बड़ा तो हिल, हिल मतलब छोटा पहाड़ी, उससे और बना तो माउंटेन, पर्वत, फिर बहुत सारे पर्वतों का जो श्रृंखला होता है वो पर्वतमाला बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेन, मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर और रिलीफ। तो सबसे पहले मॉनसून, क्योंकि बाढ़ तभी आएगा, बारिश तो कभी भी हो सकती है, लेकिन बाढ़ आने वाला बारिश तब होगा जब वो मॉनसून का महीना, मॉनसून का सीजन हो। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनसून यानी बी से शुरू करेंगे, बी से शुरू करेंगे। मॉनसून में क्या होगा? रेन आएगा, रेन आया ए, रेन आने के बाद फिर बहुत सारा बाढ़ आ गया, तो बी ए डी कहीं ऑप्शन है? बी ए डी, तो बी ए डी यहीं पे, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लास्ट में रिलीफ का काम होगा कि भाई इतना दिक्कत हुआ, चलो रिलीफ देते हैं, वहां पे कुछ भेजते हैं सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड वहां पे रिलीफ मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बिना सब देखे समझे भी आंसर ला सकते हो एग्जामिनेशन में, इसमें कम समय में बनाना। जैसे देखो एक्सीडेंट हुआ, जज, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हुआ। दुर्घटना होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाओगे तो उधर से आएगा पुलिस, ए भाई साहब कौन है जी? ये आ गया। ठीक है, पुलिस कहाँ ले जाएगा? तो अब एसीई, एसीई, एसीई बी नंबर ऑप्शन में है, एसीई हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? डी, डी बोले तो लॉयर को हायर करना होगा, उसके बाद जज वहां पे इसको फैसला सुनाएगा किसकी वजह से क्या हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तितली, कोकुन, एग, वर्म। सबसे पहले क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। 26 नंबर क्वेश्चन में तो सबसे पहले एग, अंडा। अब अंडा से शुरू होगा, अंडा शुरू होने के बाद एक वर्म जाएगा, वर्म में, वर्म हो गया, वर्म के बाद क्या आ जाएगा? कोकुन, कोकुन के बाद बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर डी। यानी
जो तितली बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के यहाँ पे साइकिल को दिखाया गया। इस साइकिल के अकॉर्डिंग इसको बनाना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है धागा, पौधा, साड़ी, कपास और कपड़ा। तो सबसे पहले क्या होगा? प्लांट। बी से शुरू होगा, सारे ऑप्शन बी से है। अब प्लांट से क्या हमें मिलेगा मेरे भाई? 27 नंबर क्वेश्चन में देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लांट से हमें कपास मिलेगा। बी के बाद क्या होगा? डी होगा। तो बी डी ऑप्शन यहाँ भी है, सब जगह पे बी डी है। ठीक है, अब प्लांट से कॉटन, कॉटन से धागा मिलेगा तो ए, बी डी ए हो गया, बी डी ए। हाँ ठीक है, बी डी ए। अब बी डी ए यहाँ भी नहीं है, बी डी यहाँ भी नहीं, यहाँ पे हमारा ये आंसर हो गया। अब ए, ए के बाद क्या मिलेगा? क्लॉथ, धागा से कपड़ा मिलेगा। अब क्लॉथ से क्या बनाएंगे? साड़ी बना देंगे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दीवार, क्ले, मकान, कमरा, ईंट। सबसे पहले क्या होगा भाई? क्ले, मिट्टी। बी से क्या बनेगा? ई, ईंट बनेगा। तो बी ई नहीं है, बी ई नहीं है, दो ऑप्शन बाहर। अब बी ई हो गया ईंट, ईंट से क्या बनेगा भाई? ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स से क्या बनेगा? वॉल बनेगा, तो वॉल हो गया। बी ई ए, बी ई ए यहाँ भी है, बी ए, बी ई ए नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिसिटी, डैम, रोशनी, नदी और शक्ति यंत्र यानी पावर हाउस। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिवर, नदी। अब नदी पे हम क्या करेंगे? बांध को बनाएंगे, डैम को, डीबी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में देखना, डीबी, डीबी पहले बनाए। अब इससे क्या हो गया? अब हम इससे क्या करेंगे भाई? तो पावर हाउस बनाएंगे। क्या करेंगे? 29 नंबर क्वेश्चन जरा सोच के जवाब देना। तो पहले रिवर हो गया, रिवर पे डैम बना दिए। ठीक है, डी और बी यहाँ भी है, डी भी यहाँ भी है, डी बी, डी बी यहाँ भी है। अब देखो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ई आएगा, पावर हाउस बनाएंगे, पावर हाउस बनाएंगे। पावर हाउस डीबीई नहीं है बाहर, ई नहीं है बाहर। अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है। अब उसके बाद देखो वहां से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, डीबीई के बाद ए होगा और लास्ट में सी मिलेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले नदी, नदी में हम बांध बना दिए। बांध बनाने के बाद जो हमारा जो पानी बचेगा उस पानी से हम पावर हाउस बनाएंगे। पावर हाउस से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से फिर रोशनी, हमें लाइट मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगा, बल्ब को हम जलाएंगे। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? डी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल, डेस्टिनेशन, भुगतान, रिजर्वेशन यानी जो टिकट सीट करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेस्टिनेशन को डिसाइड करेंगे, हमें कहाँ घूमने जाना है। अगर तुम्हें गोवा जाना है तो गोवा के पहले प्लान करोगे हमें गोवा जाना है। अब गोवा जाने के लिए देखोगे कि क्या टिकट मिल पाएगा हमें बस, ट्रेन या प्लेन से। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, तो बीई। अब बीई कहीं ऑप्शन में है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब देखो इसको पूरा प्रोसेस को समझते हैं कि सबसे पहले आपका डेस्टिनेशन, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, उसके बाद क्या करोगे? पेमेंट कर दोगे। हाँ भाई पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद हमारा रिजर्वेशन कंप्लीट, सीट नंबर मिल जाएगा, ये वो डिसाइड। उसके बाद फिर तुम घूमने जाने के लिए निकल जाओगे, यात्रा शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मेटल का नाम है, इसको मेटल का हम देखेंगे कि किसका कितना दाम है, दाम के हिसाब से हम इसको सोचेंगे, इसका वैल्यू, प्राइस वैल्यू के हिसाब से सोचेंगे। तो गोल्ड, आयरन, सैंड, सी से शुरू होगा। और सबसे महंगा कौन है? डायमंड, डी पे खत्म। सी से शुरू, डी पे खत्म, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा 31 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। 31 का सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। सबसे पहले क्या था? बैलगाड़ी, बी। बैलगाड़ी के बाद इजाद हुआ घोड़ा, डी। तो बी डी ऑप्शन में कहीं पे है? हाँ जी है। अब देखो बी और डी हो गया, डी के बाद फिर क्या आया? घोड़ा के बाद बस, ए। उसके बाद क्या आया? एरोप्लेन। उसके बाद क्या आया? ई। देखो ये आने पे नहीं है, स्पीड पे है।
इसको स्पीड के हिसाब से रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्लो चलता है बैलगाड़ी, उससे थोड़ा सा स्पीड चलेगा क्या चलेगा? घोड़ा, घोड़ा से स्पीड चलेगा आपका बस, बस से स्पीड चलेगा एरोप्लेन, एरोप्लेन से स्पीड चलेगा रॉकेट। तो इस हिसाब से हम देखें तो आपका बी डी ए ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा डे, दिन की शुरुआत, सी, सी से शुरू किए, सी के बाद हम जाएंगे कार्यालय, कार्य करने, वर्क, सीई, सीई नहीं है, सी है। ठीक है, अब वहां पे हम बहुत काम करने गए तो बहुत थक गए, एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, थकने के बाद हम क्या करेंगे? रात आएगी, बी, और डी हो जाएगा लास्ट में, यानी सी से शुरू डी पे खत्म, सी ई ए बी, सी ई ए बी डी, ऑप्शन ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना है, फैमिली, कम्युनिटी मेंबर, लोकेलिटी एंड कंट्री। तो सबसे पहले हमारा फैमिली, फैमिली के बाद कम्युन नहीं, फैमिली, फैमिली में मेंबर, तो अब ए से शुरू नहीं, नहीं मेंबर से शुरू करेंगे, मेंबर से बड़ा फैमिली, यानी सी ए। अब सी ए, अब कोई फैमिली मिलके बनते हैं कम्युनिटी, बी, सी ए बी। अब उसके बाद इलाका बनेगा, उसके बाद कंट्री बनेगा, तो कैब डी, सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, टाइप, प्रिंट, ओपन, सेव, क्लोज। तो सबसे पहले ओपन करेंगे सी, लास्ट में क्लोज करेंगे, सी से शुरू ई पे खत्म, सी सब जगह पे है। ठीक है, चलो अभी एक ऑप्शन बाहर हुआ। तो सबसे पहले ओपन करोगे, ओपन करने के बाद तुम पहले क्या करोगे भाई? तो टाइप करोगे सी ए, सी ए, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ओपन करेंगे, टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, पेंट करना। सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन करने के बाद हम क्या करेंगे? बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग करने के बाद प्लास्टर करेंगे, यानी ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को फटाफट 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 बनाना है। अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है, पहले सब में वन है इसलिए वन पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब 1900 अप्रैल 1950 है, फिर 1950 4 में है, यानी वन आया, वन के बाद फोर आएगा, वन फोर नहीं है, वन फोर नहीं है, वन फोर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 14235, यानी सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा, पूरा देखने की भी जरूरत नहीं है, ये वन नंबर, ये फोर नंबर, दो ही, एक ही ऑप्शन है वन फोर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जन्म, डेथ, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी, इन्फेंटी, ठीक है, बचपन, एडोलसेंस, एडल्ट, और ओल्ड एज। भाई मेरे सबसे पहले बर्थ होगा और लास्ट में मृत्यु होगा, ए पे शुरू और बी पे खत्म, कहीं ऑप्शन है? ए से शुरू बी पे खत्म, ए से शुरू बी पे खत्म, ये बाहर और ये बाहर, ए से शुरू बी पे खत्म। ठीक है, अब ए के बाद डी आएगा, सी आएगा, यहां तक मत चेक करो, ए डी सी निकाल दो, ए निकाल दो, डी निकाल दो, सी निकाल दो, ठीक है, और डी भी निकाल दो। अब यहाँ पे देखो, तो अब जो है मरने से पहले ओल्ड एज आएगा जी, लास्ट से पहले जी यहाँ दिया हुआ है, बहुत सलाह का भाई। अब देखो अब किशोर अवस्था प्रोर, एडल्ट बाद में होता है, किशोर अवस्था पहले होगा, एफ, यानी पहले एफ फिर ई होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर से जाओगे तो ई के बाद एफ होना चाहिए, ई के बाद एफ है, एफ के बाद ये बाहर हो गया, हमारा आंसर बी हो जाएगा। और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या है? एडोलसेंस और एडल्ट में एडल्टहुड, प्रौढ़ मतलब जवान, यंग, 25-35 से ऊपर, एडोलसेंस मतलब टीन एज से थोड़ा सा ऊपर या टीन एज के आसपास में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दादा, भाई, पापा, सन, ग्रैंडसन।
तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? अब ऑप्शन बताएगा, डी से शुरू कर सकते हैं, डी से शुरू करेंगे तो डी के बाद ई, सन से ग्रैंडसन तो नहीं हो जाएगा, तो नहीं करेंगे। हम करेंगे किससे, ई से शुरू करेंगे। ई में है पोता, पोता, उसके बाद डी हो जाएगा, ई के बाद डी हो जाएगा, यानी पोता से बेटा, बेटा से भाई, ठीक है, ईडीबी, 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 ठीक है, फिर पिता, फिर ग्रैंडफादर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ईडीबी सी ए। तो आपका हो जाएगा 39 का डी आंसर। चलो नेक्स्ट है काटना, पुट ऑन पहनना, सीव मतलब सिलाई करना, मेजर मतलब नापना, और चाक मार्क यानी चाक से निशान लगाना। तो सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर लेंगे, कपड़ा का अगर सिलाई करवाना हो तो पहले नापी लेते हैं, मेजर लेंगे, ठीक है। अब मेजर लेने के बाद हम चॉक से उसको निशान लगाते हैं कट करने के लिए। तो डीई से शुरू नहीं है, डीई से शुरू नहीं है, दो ऑप्शन हमारा डीई से है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, तो कटिंग करेंगे, ए होना चाहिए। तो डीई ए है और डीई सी है, ये बाहर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। तो फटाफट क्वेश्चन को बनाना होगा, तब जाके आप सिलेक्शन जल्दी ले पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मेटल प्रोसेस और प्यूरिफाई और एलॉय। तो सबसे पहले और कच्ची धातु, कच्ची धातु, कच्ची धातु, ए में क्या है, मेटल, मेटल तो बाद में मिलेगा, और मिलेगा, और के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा भाई, तो प्रोसेस करने के बाद प्यूरिफाई करेंगे, डी हो जाएगा, डी के बाद क्या हो जाएगा, मेटल मिलेगा, ए, और मेटल कई मेटल मिलाकर के मिश्र धातु यानी एलॉय बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, लकड़ी, बुक, कारखाना, फैक्ट्री, पेपर, प्रिंट। तो सबसे पहले मिलेगा लकड़ी, लकड़ी ए से शुरू करेंगे, लकड़ी से हमें क्या मिलेगा भाई, पेपर मिलेगा, ए डी, फैक्ट्री, लकड़ी को हम ले जाएंगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में ले जाने के बाद हमें पेपर मिल जाएगा, एसीडी, एसीडी ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या होगा भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 43 नंबर जरा सोचो। अब देखो यहाँ शुरू होता है ग्रैप्स के साथ, लेकिन कहीं ऑप्शन में ग्रैप्स नहीं दिया है, ठीक है, ग्रैप्स नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बी से शुरू करेंगे, शराब बनाना हमें है, ठीक है। अगर हमें शराब बनाना है तो डी आया, डी के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी के बाद क्या आएगा, ग्रैप्स को लाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ दे दिया है, ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डी ए, ठीक है। तो अब डी ए कहीं पे ऑप्शन है, ये गड़बड़ दिया है, यहाँ पे अगर बी कर दे और यहाँ पे डी कर दे, ठीक है। तो अब देखो बी से शुरू किए फिर ए पे आया, शराब बनाना, उसके बाद ग्रैप्स, ग्रैप्स को क्या करेंगे भाई, तो इसको डिस्टिलेशन यानी औसन करेंगे उसको खट्टा बनाने के लिए, ठीक है। ई हो गया, ई के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो अंगूर, अंगूर के बाग, ना 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 ना, ये गड़बड़ है, सीक्वेंस का गड़बड़ है, ठीक है। अगर इसको हम देखते तो ऐसे बनता, सबसे पहले हम जाते अंगूर के बाग में, बी, बी से लाते ग्रैप्स ए को, बी ए, ठीक है। अब बी ए, हाँ जी बी ए, देखो इसको बाहर कर दो, बी ए। अब बी ए करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसके औसन यानी उसको सड़ाने का काम करेंगे, ई, ठीक है, बी ए ई। फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो शराब बनना शुरू हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद वाइन मिल जाएगा, सी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सीक्वेंस तो गड़बड़ है, बट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुस्खा, पकाना यानी कुक, ले द टेबल, इंग्रेडिएंट और ईट। सबसे पहले नुस्खा, एक, आपके पास एक बनाने का रेसिपी मिल गया, रेसिपी के बाद आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, चार, एक के बाद चार, तो एक के बाद चार, ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। इंग्रेडिएंट लाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पकाना शुरू करेंगे, चार दो, चार के बाद दो होना चाहिए, एक चार दो, ये नहीं है बाहर, हमारा आंसर ये। लास्ट में क्या होगा,
खाना, हाँ जी खाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 45 नंबर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले विंडो, वॉल, फ्लोर, फाउंडेशन। तो सबसे पहले डी से शुरू होगा। अब डी से जो शुरू नहीं, सब डी से हो रहा है। फाउंडेशन होने के बाद बी बनेगा, यानी पहले डी उसके बाद बी, डी और बी हो गया। डी और बी होने के बाद क्या होगा, वॉल बनेगा। वॉल के दौरान ही विंडो को छोड़ा जाता है, खिड़की को छोड़ा जाता है, ए हो गया। ए बनने के बाद फिर क्या हम बनाएंगे भाई, तो फिर क्या बनाएंगे हम, रूफ बनाएंगे ई। रूफ बनने के बाद रूम बन जाएगा एफ, और लास्ट में हम फर्श का काम करेंगे, नीचे का काम करेंगे। यानी डी बी ए, डी बी ए नहीं है, डी बी ए नहीं है, डी बी ए, उसके बाद ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी, नो। तो पहले हम यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, तो अब फर्श बना लेंगे। फ्लोर बनने के बाद हमारा फर्श बन जाएगा, तब जाके एक रूम हमें मिलेगा एफ, ठीक है। तो सी एफ, पहले सी उसके बाद एफ, ठीक है। लास्ट में हमें कमरा मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, एफ, यानी बी नंबर आपका आंसर सही होगा। पहले फ्लोर बना देंगे, सब बन बन के तैयार हुआ, तब जाके वो रूम बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा क्या है, राष्ट्र, गांव, विलेज, ताल्लुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। सबसे पहले गांव से शुरू करेंगे, बी। गांव से बाहर निकलेंगे तो ताल्लुक, सी। ताल्लुक से निकलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे तो स्टेट में, स्टेट से पहुंचे तो नेशन में, ठीक है। बी से शुरू, ए पे खत्म, बी से शुरू, ए पे खत्म, बी सी डी, बी सी डी ई ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, डायमंड है। सबसे इसमें सस्ता कौन है, सिल्वर, बी। बी से शुरू है, तो हाँ जी बी से शुरू है। सिल्वर से बड़ा गोल्ड, गोल्ड। उसके बाद सी प्लेटिनम, प्लेटिनम से बड़ा डायमंड। नहीं, नहीं ये गड़बड़ है। पहले डायमंड आएगा फिर प्लेटिनम आएगा, अब बड़ा से छोटा की ओर। डी से शुरू करें, डी, डी से सी, डी सी कहीं पे है, एक मिनट देखो फिर से। सबसे पहले सिल्वर, बी, बी से बड़ा ए, बी ए। उसके बाद डी आएगा डायमंड, और सी प्लेटिनम, ठीक है। बी ए डी सी होना चाहिए, बी ए, यही गलत किया है। ये होता अगर ऐसा होता तब। अगर हम सी से शुरू करें, सी से कोई ऑप्शन है तो सी, सी से डी, डी से ए बी, हाँ जी। छोटा सस्ता की ओर जाओ, सबसे बड़ा सी है तो सी हो गया। उससे छोटा कौन है, डी है, डी हो गया। उससे छोटा कौन है, ए हो गया, आपका बी हो जाएगा। यानी महंगा से सस्ता की ओर आ रहा है, ये जो है महंगा से सस्ता। ऐसे नॉर्मली सस्ता से महंगा होता है, लेकिन ये महंगा से सस्ता दिया तो उसके हिसाब से बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर करना, ठीक है। लाइन, एंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। सबसे पहले लाइन, यानी ए आ गया। लाइन से फिर एंगल, एंगल मतलब बी हो गया। अब उसके बाद ट्रायंगल, डी हो गया। अब चार लाइन से बनता तो स्क्वायर, सी हो जाता। यानी ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले डेली, डेली से बाद वीकली, 2 सप्ताह के फोर्थ नाइट यानी पाक्षिक बोलते हैं, डीईबी, 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 डीईबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखना तो फोर्थ नाइट के बाद मंथली फिर ईयरली आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बढ़ रहा है, डेली, डेली के बाद वीकली, वीकली के बाद 2 सप्ताह, उसके बाद मंथली, उसके बाद ईयरली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट, हाउस, पैलेस, बंगलो। यानी छोटा घर से बड़ा की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हर्ट होगा, कुटिया, ए, ए से शुरू यहाँ पे और यहाँ पे। और सबसे बड़ा कहाँ जाएगा भाई, तो पैलेस, सी। तो ए से शुरू, सी पे खत्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। एक ही लेक्चर में हम छोटा छोटा टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। बिंदु, ट्रायंगल, स्क्वायर। सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट, ए से शुरू, ए से बड़ा जाओगे तो लाइन बनेगा ई, ई से बड़ा जाओगे तो हमारा बनेगा लाइन, लाइन से एंगल, एंगल से ट्रायंगल, ट्रायंगल से स्क्वायर, सी। एईडी,
AED कहीं ऑप्शन है तो हाँ जी है, एक ही जगह पे है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब एज से है, स्टोन एज, एटॉमिक एज, ऐसे करके बहुत सारे एजेस हैं। अब देखो सबसे पहले आया था हमारा स्टोन एज, पाषाण काल, पत्थर से शिकार किया करते थे हम। ठीक है, तो सी से शुरू होगा। अब सी से एक ही ऑप्शन है, यही हमारा हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लो। ठीक है, अब इसको समझ लो क्या है मेरे भाई, सी से शुरू किए तो ये हो गया सी। अब देखना, अब उसके बाद क्या आया, मेटल एज आया, मेटल एज आया, बी आया। अब उससे बड़ा फिर एलॉय एज आया, डी आया। और अभी चल रहा है एटॉमिक एज, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोना, खाद डालना, हल जोतना, फसल काटना, पानी देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हल जोतेंगे, 3 से शुरू, ए नंबर ऑप्शन। यही हो गया खत्म, मत करो दिमाग मत लगाओ। अब देखो यहाँ पे है हमारे जो हमारे जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं देश का, उनके डेटा यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन सा थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी से शुरू होगा। सभी ऑप्शन में बी से शुरू है। ठीक है, सभी ऑप्शन में बी से शुरू है। ठीक है, उसके बाद कौन आए, एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन सब में ए है, सब में ए है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हैं। एक और होमवर्क दे देंगे हम। ठीक है, एक ये भी होमवर्क है, ये क्या है, नोबेल विजेता है। नोबेल जो भारत में मिला है, भारतीय लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, उनसे रिलेटेड लोगों का नाम है। अब बताना है, ये भी होमवर्क है। 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दही, कर्ड, ग्रास, बटर, मिल्क और काव। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कहाँ से भाई, गाय घास खाती है, 5 2 है, 5 2 है। जब घास खाती है तो हमें मिल्क देती है 4, 5 2 4 नहीं है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब उसके बाद 1 में दही, और दही से फिर मक्खन निकलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 का क्या होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो 57 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। चूहा, एगल, स्नैक, ग्रेन और फील्ड, खेत। फील्ड में रैट होता है, क्या होगा, क्या होगा जरा सोचो। 57 का क्या हो जाएगा, ठीक है। 57 देखो, नहीं इसको ऐसा करो, खेत में हमें अनाज मिलता है, अनाज को चूहा खाता है, चूहा को स्नैक्स खाता है, स्नैक को ईगल खाता है। यानी 5 4 5 4, एक रैट, रैट को स्नैक खाया, 3, आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया। ये आपका लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल है। खेत है, खेत में अन्न है, अन्न को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है, सांप को एगल खाता है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बजे, 19 बजे, 1 बजे और 8 बजे। तो सबसे पहले क्या होगा, ए 6 बजेगा, 6 बजने के बाद सी 13 बजेगा, 13 बजने के बाद 19 बजेगा, फिर 20 बजेगा। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी ऑप्शन नंबर डी। यानी सुबह से लेकर रात, सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का डेटा दिया था, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपाया का पत्ता और बनाना का पत्ता। देखो सबसे छोटा होता है इमली का पत्ता 2, इमली के पत्ता से थोड़ा बड़ा होता है मैंगो का पत्ता, मैंगो से पत्ता बड़ा होता है पपाया का पत्ता, उससे बड़ा होता है बनाना। यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी। यानी लीफ का जो साइज है ना, साइज के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, इसको ऐसे बनाना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, चाइल्ड डॉक्टर मेडिसिन। सबसे पहले इलनेस, बीमारी, परेशानी होगा, ठीक है, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे, बच्चा नहीं, इलनेस से नहीं, पहले बच्चा, बच्चा हमारा है, बच्चा को बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गया, 1 के बाद 4, उसको लेके गए हम हॉस्पिटल में, 5 में, 5 में वहां मिले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उससे दवा दे दिए। यानी 1 4 5 2 3, 1 4 5 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भाई साहब क्राइम कर दिए, 3 नंबर,
क्राइम करने के बाद आपके ऊपर मुकदमा हो गया, 3 के बाद 5, उसके बाद पुलिस आके पकड़ के ले गई, ले जाने के बाद आपको जो है जुडिशरी के पास गए आप, जज के पास, वहां से पनिशमेंट मिल गया, यानी 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना उसको पॉज कर दो, पॉज करने के बाद खुद से बना के देखो, अगर बन जा रहा है तो बढ़िया, नहीं बन रहा तो फिर आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे है फिल्म का बारे में बात किया है, तो अब देखो फ्लॉप अगर यहाँ पे है तो सबसे ज्यादा क्या होता है हाई लेवल पे? ब्लॉकबस्टर। ठीक है, ब्लॉकबस्टर होता है, बस्टर नहीं। 5 से शुरू करते हैं, फ्लॉप हो गया फिल्म। फ्लॉप से थोड़ा सा अच्छा होता है तो उसको एवरेज बोलते हैं, यानी 5 के बाद 2। अब उसके बाद ऊपर होता है 4 होता है, हाँ जी यहाँ तक तो मिल रहा है। उसके बाद सुपर हिट होता है 3, उसके बाद ब्लॉकबस्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एशिया, दिल्ली, यूनिवर्स, इंडिया और वर्ल्ड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से शुरू करेंगे। 2 कहीं ऑप्शन में? तो हाँ जी है। दिल्ली, दिल्ली जाएगा इंडिया में, इंडिया जाएगा एशिया में, यानी 3 4 1, 3 4 1। उसके बाद 5 में वर्ल्ड और 3 में यूनिवर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सीडेंट, जज, डॉक्टर, ट्रीटमेंट और पुलिस। सबसे पहले एक्सीडेंट 1 से शुरू होगा, ये जाएगा डॉक्टर के पास 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। अब डॉक्टर के पास जब जाओगे तो वो ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये बाहर हो गया, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पुलिस आएगी, पुलिस जज के पास ले जाएगा कि क्या रीजन था, कैसे वो वहां फैसला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी, फर्नीचर, ट्री, शॉप और सेल। तो सबसे पहले क्या होगा? ट्री, ट्री से मिलेगा वुड, यानी 3 के बाद 1, तो 3 1 ये नहीं है, 3 1 ये नहीं है। अब लकड़ी मिल गया, लकड़ी से हम बनाएंगे फर्नीचर, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये बाहर हो गया, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी, इन्फेंट, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इन्फेंट, बच्चा होगा, बच्चा जाएगा स्कूल में, 4 2 4, 2 4 ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण, रेन, सी, क्लाउड। सबसे पहले रेन होगा, बारिश होगी, तो 2 से ऑप्शन कहीं पे? हाँ जी एक है। अब 2 से क्या होगा? रेन, क्लाउड नहीं, ये गलत है। तो क्या हम करेंगे देखना, 67 में क्या हम सोच सकते हैं? ठीक है, अगर हम समुद्र से उठाएं, समुद्र से उठाएं 3 से, समुद्र में वाष्पीकरण होगा, एवोपोरेशन होगा। अब उसके बाद उससे क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा, क्लाउड जब जमा होगा तो फिर बाद में बारिश हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 जरा सोचते हैं, 68 में क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना 68 को। ठीक है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज, ये एक सामाजिक जो है परेशानी को दर्शाया गया है, क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम, परेशानी हमारा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जब बेरोजगारी होता है तो उससे गरीबी आती है, जब गरीबी आएगी तो बहुत सारे डिजीज हो जाएगी, हम बीमारी का इलाज नहीं करा पाएंगे, इसलिए घातक बीमारी होगा जिससे हमारा डेथ हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे, मदर, इन्फेंट, मिल्क, स्माइल, क्राइंग। सबसे पहले बच्चा रोएगा, सबसे पहले क्या करेंगे? इन्फेंट, बच्चा रोएगा, यानी 2 के बाद 5, 2 5 का ऑप्शन हाँ जी है। अब उसके बाद माँ आएगी, क्या हो गया मेरा लाल, मेरा बच्चा, ठीक है 1। अब उसके बाद मिल्क, उसको मिलेगा, दूध पिलाएगी माँ, 3। अब वो बच्चा हंसेगा, 4, यानी 2 5 1 3 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। क्या बार बार ये आ रहा है भाई? चलो अगर हम बी से शुरू करें, सबसे छोटा, उससे बड़ा ए, उससे बड़ा डी, उससे बड़ा सी, तो बी ए डी सी, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, 70 का सी। तो ये था क्वेश्चन आज का हमारा, जिसमें पूरा का पूरा 70 क्वेश्चन किया। अब इस टॉपिक में हमें नहीं लगता
कि आपको कोई कभी परेशानी होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट के माध्यम से बताना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इनक्रेडिबल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, रीजनिंग में जफर सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और इनक्रेडिबल एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।